डियर फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो एसी सर्किट वाली यूनिट नंबर 9 है हमारी, उसमें एक टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक होगा शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। इसके लिए जो परिपथ चित्र होगा वो अपन बना ले। ये कैपेसिटर, कैपेसिटेंस की सी और ये सोर्स। अगेन मैं करंट की इक्वेशन लेकर के चल रहा हूं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये कैपेसिटर है। ठीक है, संधारित्र या धारिता जिसकी धारिता C है, कैपेसिटी जिसकी C है। इसके लिए परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल की समीकरण हो, परिपथ के लिए EMF इक्वेशन, विद्युत वाहक बल की समीकरण वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यदि इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल, इसके सिरों पर विभवांतर अगर E हो तो हम ये कह सकते हैं कि Q बराबर हो जाएगा CE, या E के लिए हम बात करें E हो जाएगा Q बाई C। E बराबर Q बाई C। रिपीट कर रहा हूं, यदि इनकी प्लेटों पर जो संधारित्र है, कैपेसिटर है, उसकी प्लेटों पर आवेश Q हो, कैपेसिटेंस इसकी C है, तो इसके जो सिरे हैं उनके मध्य विभवांतर E, तो E की वैल्यू हो जाएगी Q बाई C, क्योंकि और कोई अवयव इसमें नहीं लगा हुआ है, अतः यही विभवांतर विद्युत वाहक बल को संतुलित करेगा। अतः हमने इक्वेशन लिखी है कि E इक्वल टू Q बाई C। Q बाई C यहाँ पर सोर्स का विद्युत वाहक बल E, तो ये जाएगा Q बाई C बराबर E। ठीक है, यहां से अपन कह सकते हैं कि मुझे E की इक्वेशन निकालनी है, तो Q को मैं रिप्रेजेंट करूं। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर होती है dQ बाई dt, तो dQ जो है वो हमारा होगा I इंटू dt, और Q की बात करें तो Q हो जाएगा इंटीग्रेशन I dt। यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें, तो ये लिखेंगे इंटीग्रेशन I dt। ठीक है, यहां से अपन बात करें तो E बराबर हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन I dt। I की जगह लिख देंगे I0 साइन ओमेगा टी dt। और फिर इसको आप आगे हल करेंगे तो अपने पास जो करंट की इक्वेशन आएगी, सॉरी EMF की इक्वेशन आएगी, वो होगी E इक्वल टू 1/c, I0 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिएगा, I0 बाई C हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी dt। ठीक, देन आ जाएगा E बराबर I0 बाई C इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, ये होता है हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ये हमने यहां पर रख दिया है। तो अब अपने पास E की इक्वेशन हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा माइनस I0 बाई ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इस फैक्टर को मैं I0 बाई ओमेगा C को मैं E0 के बराबर, यहां पर मैं कहूंगा कि E का मान अधिकतम कब होगा, जबकि कॉस ओमेगा टी का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, और कॉस ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अतः E की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी E0 बराबर हो जाएगा I0 बाई ओमेगा C। ठीक है, तो यहाँ पर I0 बाई ओमेगा C को अपन E0 लिख देंगे। तो ऐसी स्थिति में जो इक्वेशन हमारे पास रहेगी वो हो जाएगी E इक्वल टू माइनस E0 कॉस ओमेगा टी। तो इस प्रकार से EMF की इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है। इसको साइन थीटा में रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आप इसको देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिखा E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर देखिए E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाई 2, पहली टर्म 0 हो जाएगी, माइनस कॉस ओमेगा टी साइन पाई बाई 2। इस प्रकार से इस इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये हमारी EMF की इक्वेशन है, और जहां पर E0 है हमारा वो कितना है, I0 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं I0 इंटू 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो 1 अपॉन ओमेगा C टर्म है, इसका व्यवहार कैसा है। This term behaves as resistance behaves।
ठीक है, हम लोग जानते हैं E0 बराबर I0 इंटू आर आया था फर्स्ट जो सर्किट अपन ने किया था लास्ट लेक्चर में, E0 बराबर I0 इंटू आर। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो 1/ओमेगा c टर्म है इसका व्यवहार वैसा ही है जैसा प्रतिरोध का होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रतिरोध नहीं है, लेकिन इसका व्यवहार जो है इस टर्म का वह प्रतिरोध के समान है, इसलिए हम इसे प्रतिघात बोलेंगे, रिएक्टेंस, प्रतिघात। अब प्रतिघात रिएक्टेंस क्या होती है ये अपन देख लें। ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी, ठीक है, वह कहलाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखिए रिएक्टेंस कॉमन टर्म है, रिएक्टेंस जो है हमारी वो कॉमन टर्म है। ठीक है, किसने ऑफर किया है? कैपेसिटर ने, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस के लिए X सिंबल होता है और कैपेसिटर है तो C, तो इसको अपन XC से शो करेंगे, इसको लिख देंगे धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब धारितीय प्रतिघात का मान हो जाएगा 1/ओमेगा c। ठीक है, यहां पर हम ये कहेंगे धारितीय प्रतिघात हुआ क्या, तो ये कहेंगे कि धारितीय प्रतिघात वह टर्म है जो कि परिपथ में अवरोध को व्यक्त करती है। ठीक है, परिपथ में, या इसको लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता द्वारा अर्थात कैपेसिटर द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, उत्पन्न अवरोध को धारितीय प्रतिघात कहते हैं, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज व्हाट इज, इट इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी, टू द फ्लो ऑफ करंट इन एसी सर्किट। अब इस XC का मात्रक क्या होगा, क्योंकि अब अपोजिशन ऑफर कर रही है, इसका मात्रक ओम होगा। तो इस प्रकार से आज हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में भी बात की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की और डायग्राम्स की। तो सबसे पहला फेज डिफरेंस के लिए देखिए आप, करंट की इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t, इसका ग्राफ उसी प्रकार से रह जाएगा। E = आया था हमारे पास E0 sin ओमेगा t माइनस π/2। तो यहां से अपन देख सकते हैं t समय पर करंट की फेज ओमेगा t, विद्युत वाहक बल की फेज है ओमेगा t माइनस π/2। फेज में ये आगे रहेगा, E पीछे। तो यहाँ पर इस परिपथ के लिए निष्कर्ष क्या होगा, इस प्रकार के परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से, विद्युत वाहक बल से कला में π/2 कोण आगे रहती है, आगे रहती है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हमारे पास आएगा। शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में π/2 कोण आगे रहती है। फेज डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस π/2। इस प्रकार से आ जाएगा π/2 इन फेवर ऑफ करंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने धारा के लिए फेज डिफरेंस यहाँ पर निकाल लिया। ईएमएफ और करंट का फेज डिफरेंस π/2 होगा, करंट आगे होगी। ठीक है, अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो डायग्राम के लिए I और E के डायग्राम देखें अपन, तो क्योंकि I की इक्वेशन पहले की ही जैसी है, तो इसलिए तो उसका डायग्राम तो सेम रह जाएगा। हम यहाँ पर उसके डायग्राम को खींच लें। ठीक है, ये 0, T/4, T/2, 3T/4 और कैपिटल T, और ये अपना I0। ठीक है, इसी अक्ष पर अपन E भी ले लें, तो E के लिए ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए E की इक्वेशन अलग है, I की इक्वेशन थी I0 sin ओमेगा t, ठीक है, और E की इक्वेशन है -E0 cos ओमेगा t। ठीक है, तो यहां से अपन निकाल सकते हैं, ये जो कि अपनी थी E0 sin ओमेगा t माइनस π/2, तो उसको अपन इस तरह से लिख लिया, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है,
टी इक्वल टू 0 पर ओमेगा टी 0, ओमेगा टी cos 0 होगा तो माइनस ई 0, अपना ग्राफ इधर से कहीं से शुरू होगा। ठीक है, टी इक्वल टू टी बाई 4 रखेंगे, cos पाई बाई 2 आएगा, cos पाई बाई 2 0 है तो ये 0 ई की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद टी इक्वल टू टी बाई 2 रखेंगे, cos यहां पर आ जाएगा पाई, cos पाई माइनस 1 तो ये माइनस ई 0। ठीक है, फिर उसके बाद आप 3 पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पर cos 3 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू 0। और फिर 2 पाई आएगा, जब टी को कैपिटल टी रखेंगे तो ओमेगा कैपिटल टी हो जाएगा, ओमेगा कैपिटल टी 2 पाई तो cos 2 पाई 0 सॉरी 1 ये माइनस ई 0। इस प्रकार से अब अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये ग्राफ साइनसोइडल होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस ई 0 को, यहाँ 0 टी बाई 4 टी बाई 2 3 टी बाई 4 ये कैपिटल टी। इस प्रकार से ये ग्राफ हमारे पास रहेगा, जहां पर ये ध्यान रखेंगे कि E0 जो है हमारा वह है I0 इंटू 1 अपॉन ओमेगा सी या I0 इंटू एक्स सी। इस प्रकार से ये ग्राफ हमारे पास किसके लिए रहेगा, EMF और करंट के लिए ग्राफ हमने टाइम के साथ बनाया। अब बात करते हैं फेज डायग्राम, कला का जो डायग्राम है फेज डायग्राम उसकी बात कर लेते हैं। फेज डायग्राम के लिए वापस से वही चीज अपन देखें, तो करंट के लिए तो सेम। ठीक है, ये अक्ष एक्स अक्ष ये मैंने ले लेना है, ये I0, इसका सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये सर्कल अपन यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। ये सेंटर, ये I0, ठीक है, यहां पर अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये रिप्रेजेंट करेगा I को, क्योंकि ये एंगल आपका ओमेगा टी है, I0 ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, ये वाला मान आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये I को रिप्रेजेंट कर लेगा। ये तो हुई करंट के लिए। अब EMF की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे EMF की इक्वेशन थी E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ओमेगा टी ये रहा, यहां से एंगल माइनस पाई बाई, इधर चलेंगे और माइनस पाई बाई 2 एंगल ड्रॉ करेंगे, माना कि ये एंगल पाई बाई 2। ठीक है, ये एंगल कितना है पाई बाई 2, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये जो आएगी ये आ जाएगी आगे E0 के लिए, और यहां आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर आप ग्राफ E के लिए ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आ जाएगा इस प्रकार से E के लिए सर्कल आप देख सकते हैं, ये सर्कल इस प्रकार का हो जाएगा। ये सर्कल, ठीक है, यहां पर ये E0, ये एंगल ओमेगा टी, ये एंगल हो जाएगा आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इधर आप देखेंगे E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमारा E को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है, सॉरी ये एंगल होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये वाला एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा, अर्थात इसके ये आ जाएगी ये E0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू E को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रकार से फेजर डायग्राम देख सकते हैं, I0 और ये E0, फेज डिफरेंस पाई बाई 2। इस प्रकार से एसी सर्किट के बारे में हमने बात की है। ये एसी सर्किट था शुद्ध धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। थैंक यू।